अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए इतने ज़बरदस्त मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। खीर, सेवइयाँ, कस्टर्ड सब भूल जाएंगे जब आप ये मज़ेदार मीठा बना के तैयार करेंगे। और इस ईद पर तो ज़रूर बनाइएगा, मेहमान भी रेसिपी पूछने पर मजबूर हो जाएंगे। और इस मज़ेदार मीठे की सबसे ख़ास बात यह है कि ये 15 मिनट में बन के तैयार हो जाता है और खाने में इतना मज़ेदार लगता है कि हाथ ही नहीं रुकता है। बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाते हैं। तो चलिए चलते हैं इस ज़बरदस्त से डेजर्ट की रेसिपी की तरफ। तो देखिए, हमने कढ़ाई के अंदर आधा किलो दूध ऐड कर दिया है और अभी हमने फ्लेम बिल्कुल बंद किया हुआ है, हमने अभी चूल्हा नहीं जलाया है। तो बस इसी ठंडे दूध के अंदर देखिए हम ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 5 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। तो चीनी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप कम मीठा खाते हैं तो आप 4 टेबलस्पून चीनी ऐड कर लें, लेकिन मैंने इसमें 5 to 6 टेबलस्पून चीनी ऐड की थी। तो देखिए, अभी हमने चूल्हा बिल्कुल बंद किया हुआ है। तो बस अभी हम सिर्फ चमचे से इस पूरे मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं दूध के अंदर। तो देखिए, ये जो कॉर्नफ्लोर है ये नीचे बैठ गया है। अभी पहले हम दूध के अंदर कॉर्नफ्लोर और चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, दूध के अंदर चीनी और कॉर्नफ्लोर को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम फ्लेम ऑन कर देते हैं और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इस मिक्सचर को अच्छी तरह से पकाएंगे। तो हमने इसको इतना पका लेना है कि दूध में बॉयल आ जाए और ये थोड़ा सा थिक हो जाए। तो कंटिन्यूसली चमचा चलाते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे। अगर हमने चमचा चलाना रोक दिया तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। तो देखिए, मुश्किल से 5 से 6 मिनट में ये मिक्सचर बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए, हमने इसको चमचा चलाते हुए पका लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ हो गई है। तो बस अब इस स्टेज पर हम इसमें 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस ऐड कर देते हैं। वनीला एसेंस की जगह आप इसमें रोज़ वाटर या इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो वनीला एसेंस को हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टेबलस्पून बटर। तो बटर से बहुत ही ज़बरदस्त सी शाइन आएगी और टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त लगेगा। तो देखिए, बटर को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। 15 मिनट में इतना मज़ेदार सा डिज़र्ट बन के तैयार हो जाता है। तो बस लो फ्लेम पर देखिए, बटर को भी हमने इसमें मिक्स कर लिया है और यहाँ पे हमारा ज़बरदस्त सा मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल स्मूथ सी है। तो बस इस स्टेज पे हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 4 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। तो देखिए, फ्रेश क्रीम हमने इसमें ऐड कर दी है। फ्रेश क्रीम को भी हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देते हैं और गैस के फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। तो बस हमने फ्रेश क्रीम को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेश क्रीम भी हमने मिक्स कर दी है और परफेक्ट हमारा यहाँ पर मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो बस हमने इसको ठंडा नहीं करना है। बस अब हम इसको डिश आउट करते हैं और इसकी ज़बरदस्त सी गार्निशिंग करेंगे और इसकी सेटिंग करेंगे अच्छी सी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक बाउल में थोड़ा सा पानी ले लिया है। हाफ टेबल स्पून हमने इसमें कॉफ़ी ऐड कर दी है। कॉफ़ी को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहें। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कैंडी बिस्किट ले लिए हैं और 3 पैकेट कैंडी बिस्किट मुझे इस डेज़र्ट को बनाने में लगे थे। तो देखिए, 3 पैकेट हम इसमें यूज़ करेंगे। तो एक पैकेट को हम खोलकर इस तरीके से नीचे इसमें लगा देते हैं। तो आप यकीन करें, इतना ज़बरदस्त डेज़र्ट बन के तैयार होता है और कोई यकीन ही नहीं कर सकता कि ये कैंडी बिस्किट का बना हुआ डेज़र्ट है। खाने में इतना टेस्टी लगता है। तो देखिए, कैंडी बिस्किट को हमने डिश के अंदर अच्छी तरह से देखिए इस तरह सेट कर दिया है और अब हम चमचे से देखिए इस तरह से कॉफ़ी का जो हमने मिक्सचर तैयार किया था वो पूरे कैंडी बिस्किट के ऊपर हम इस तरह से डाल देते हैं। कॉफ़ी का टेस्ट इतना ज़बरदस्त लगता है इसके अंदर, एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो देखिए, अब हम इसके ऊपर जो हमने कॉर्नफ्लोर और दूध का मिक्सचर तैयार किया था वो हम इस तरीके से इसके ऊपर डाल देते हैं। तो देखिए, बिल्कुल फैला के हम इस तरह से पूरे कैंडी बिस्किट के ऊपर ये मिक्सचर डाल देंगे। अच्छी तरह से फैला के देखिए हमने ये पूरा मिक्सचर इसके ऊपर डाल दिया है। अब हम दोबारा से कैंडी की लेयर लगा देते हैं। तो कैंडी बिस्किट को हम दोबारा से बिल्कुल इसी तरीके से इसके ऊपर सेट कर देते हैं। कैंडी बिस्किट की जगह आप कोई और बिस्किट भी यूज़ कर सकते हैं। कि अब दोबारा से हमने जो कॉफ़ी का मिक्सचर रेडी किया था तो वो हम पूरा मिक्सचर इसके ऊपर इस तरह से डाल देते हैं, भर के डालेंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए।
और अब दोबारा से देखिए हम इसके ऊपर पूरा कॉर्नफ्लोर और दूध का जो मिक्सचर हमने तैयार किया था वो हम इसके ऊपर इस तरह से पोर कर देंगे। तो बिल्कुल फैला के देखिए हमने पूरा मिक्सचर इसके ऊपर डाल दिया है और इसको इस तरह से चमचे से सेट कर देते हैं। अब हम इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। तो देखिए हमने कैंडी बिस्किट को आधा बीच में से कट कर लिया है और इस तरीके से इसके ऊपर हम लगा देते हैं ताकि दिखने में बहुत ही ज़बरदस्त लगे और बहुत मज़ेदार लगे। तो देखिए पूरे कैंडी बिस्किट हमने इस तरह से सेट करके इसके ऊपर लगा दिए हैं। अगर आप और किसी तरीके से इसकी गार्निशिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आधे कैंडी बिस्किट कट करके हमने इसके ऊपर लगा दिए हैं। अब हम इसके ऊपर साइडों पे कैंडी बिस्किट का चूरा डाल देते हैं। कैंडी बिस्किट को पाइपिंग बैग में डाल के बेलन से कूट लिया था। तो देखिए मोटा मोटा हमने चूरा यहाँ पर बना लिया है, दरदरा सा कूट लिया था, तो वो हम इसके ऊपर डाल देते हैं। और अब हम इसके ऊपर देखिए इस तरह से बारीक कटे हुए पिस्ते ऐड कर देते हैं और पिस्तों से गार्निशिंग कर देते हैं ताकि ये दिखने में बहुत ज़बरदस्त सा लगे। तो देखिए पिस्ते डालने के बाद अब हम कैंडी बिस्किट का थोड़ा सा चूरा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं और इसको देखिए अब हम 6 से 7 घंटे के लिए या ओवरनाइट हम इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए और ठंडा करके आप इसको खाएं। ये खाने में बहुत ही डिलीशियस लगेगा। तो मैंने इसको ओवरनाइट फ्रिज में रख दिया था। देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये सेट हो चुका है और ये इतना ज़बरदस्त, इतना ठंडा ठंडा डेज़र्ट बनकर रेडी हो चुका है। तो देखिए अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं और इसको हम ट्राई करेंगे। तो देखिए इस तरह से छुरी से हमने इसको कट कर लिया है और चमचे से देखिए हम इस तरह से इसको निकाल लेते हैं। तो जी ख़वातीनो हज़रात, आप देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा डेज़र्ट रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो एक बार ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को आपने ज़रूर प्रेस करना है क्योंकि डेली जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोस वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।